रेलवे फाटक बंद होने पर उसके नीचे से वाहन ले जाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है और पकड़े जाने पर 6 माह की सजा और 1000 के जुर्माने का प्रावधान भी है, जिसके लिए खास तौर पर आरपीएफ की पुलिस टीम की निगरानी इन रेलवे फाटकों पर बनी रहती है, जिससे कोई इस नियम का उल्लंघन न कर सके। लेकिन यहाँ नियमों का पालन कराने वाले जब अपनी जेबें भरने में लगे हों तो फिर नियम कानून की तो ऐसी की तैसी। कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ जनाब। यहाँ रेलवे फाटक बंद होने पर पार करने वाले लोगों को पहले तो नियम बताकर डरा दिया जाता है, फिर मामला निपटाने के लिए कैसे किया जा रहा है अवैध वसूली का खेल और कैसे प्राइवेट गुर्गों के नंबर पर हो रहा गूगल पे से वसूली का पैसा जमा। आज करेंगे इस पूरे मामले का खुलासा और दिखाएंगे वसूली दरोगा की हाईटेक वसूली का खेल। रेलवे फाटक पर चालान के नाम पर वसूली, मुकदमे का डर दिखाकर हो रही अवैध वसूली, आरपीएफ के वसूली दरोगा का सामने आया वसूली खेल, गूगल पे से ले रहे दरोगा जी रिश्वत का पैसा। ये रेलवे फाटक रुद्रपुर से दिनेशपुर जाने वाली रोड पर है, जो छतरपुर क्षेत्र में पड़ता है। दरअसल सुबह के समय जब ज्यादातर कर्मचारी और मजदूर वर्ग यहाँ से गुजरता है तो अपने काम पर जाने की आपाधापी में वो ये अपराध कर ही लेता है कि रेलवे फाटक बंद होने पर जल्दी से पार करने के लिए फाटक के नीचे से गुजरने का गुनाह कर ही देते हैं। बस इसी मौके का इंतजार रहता है दरोगा जी को, जो ऐसे लोगों को पकड़ लेते हैं और फिर उन पर कानूनी कार्रवाई का पूरा रौब दिखाकर उनको डराने लगते हैं। बस यही डर उनकी जेबें भरने के लिए काफी है, क्योंकि नियमानुसार तो कागजी कार्रवाई कर दंड दिया जाना चाहिए, मगर यहाँ दरोगा जी की मेहरबानी देखे जनाब, कार्रवाई नहीं करते, बस सिर्फ 2000 रुपए लेकर छोड़ देते हैं। ये खुलासा तब हुआ जब एक बेबस और मजदूर वर्ग के व्यक्ति के पास दरोगा जी को देने के लिए नगद रुपये नहीं थे, तो क्या था, नरम दिल दरोगा जी ने कहा कि गूगल पे कर दो और चले जाओ। तो ऐसा ही हुआ और बेचारा मरता क्या ना करता, दरोगा जी के प्राइवेट गुर्गे के नाम पर गूगल पे किया गया। 7 लोग थे, 7 बाइक वाले थे। क्या किया उनका? वापिस ले गई होगी तो कार्रवाई की होगी दरोगा, तो 3-4 होंगे। ये बात 10 बजे, 9:30 से 10:30 के बीच। कितने बजे वो फाटक बंद हुआ था जब उन लोगों को पकड़ा था? 9:30 बजे बंद हुआ था। उस पर 2-3 गाड़ी क्रॉसिंग थी, उसी काफ़ी देर का था। हाँ। ये वो आरपीएफ वाले जो उस समय चालान करने के लिए जिन्होंने, वो हमारे दरोगा थे, दरोगा डबल स्टार 2 स्टार वाले थे, तो चलाएंगे नहीं ना रिकॉर्ड करके चलाएंगे तो भाई। रेलवे क्रॉसिंग पर यदि ट्रेन आने के दौरान आप रेलवे फाटक के नीचे से गुजरे तो ये एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए चाहे आपको कुछ कैश के रूप में या कहीं ना कहीं उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, या फिर इसके लिए जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। यहाँ दरोगा जी की जेब भरिए और आप कुछ भी नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है इसी रेलवे फाटक पर एक दिन पहले, जब नियमों को ताक पर कुछ लोगों ने रेलवे क्रॉसिंग के फाटक के नीचे से गुजरे तो दरोगा जी ने उनको नियमों का पाठ पढ़ाया। पाठ पढ़ाने के साथ ही उनको जो हनक दिखाई कि उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन वो कार्रवाई करने के बजाय दरोगा जी ने उनसे कुछ शुल्क मांग लिया जो सुविधा शुल्क था, और सुविधा शुल्क लेकर दरोगा जी यहाँ से फरार हो गए। अब एक व्यक्ति ने जिसने ये शिकायत की है, उसका कहना है कि उसको धमका कर 2000 रुपये उससे लिए गए और जो गूगल पे पेमेंट करवाया गया है, जिसकी डिटेल हम आपको दिखा सकते हैं। ये वो अकाउंट नंबर है जिस पर ये भुगतान हुआ है, और ये दरोगा जी का नहीं बल्कि उनके ही किसी प्राइवेट गुर्गे का है, जिस पर ये इस अकाउंट पर ये पेमेंट हुआ है। तो देखिए किस तरीके का ये पूरा खेल है आरपीएफ का। फाटक के नीचे से गुजरे तो सिर्फ दरोगा जी की जेब भर दीजिए और नियमों को खुलकर मजाक उड़ाइए। कहानी अब यहाँ शुरू होती है, क्योंकि हिम्मत दिखाकर वो कर्मचारी अपनी आप बीती बताने मीडिया कर्मियों के पास आया, जहां उसने अपनी पूरी आप बीती बताई। क्या मामला हुआ? सर मैं रेलवे को क्रॉस कर रहा था
कहाँ पे? तो भूरा रानी पे। तो उसके बाद गाड़ी गई तो 2 पुलिस वाले आए, हमें पकड़ा 6-7 आदमियों को। तो वहाँ पर बैठाए रखा, हमने कहा कोई लेन देन है सर तो यहीं पे कर लो, हम ड्यूटी जाते हैं। तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं लेते हैं। तो उसके बाद वो अपने ऑफिस में ले गए हमें, अपने ऑफिस में ले गए तो वहाँ बोला 3-3 हज़ार रुपये पर आदमी दो। तो हमने कहा साहब 3-3 हज़ार तो है नहीं। फिर 2-2 हज़ार रुपये में तय हुआ और सभी आदमियों ने 2-2 हज़ार रुपये दिए। रसीद दिया आपको? कोई रसीद नहीं मिली सर हमें, बस 2-2 हज़ार रुपये मांगे उन्होंने। 3-3 की बात कर रहे थे, 2-2 हज़ार रुपया हमसे वसूल लगी। तो 2,000 का कोई सर मेरे पास सबूत है, मैंने गूगल पे किया है। अच्छा, जी। कितने लोग थे वहाँ? हम थे सर 7 आदमी थे। एक लड़का कह रहा था मैंने पुलिस वाले से बात कर लिए है और मेरे से नहीं लिए हैं पैसे। सबसे लास्ट में आया था वो अंदर से। किसको किया गूगल पे दिखाइए? सर ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, गूगल पे किया है मैंने, मैं दिखा रहा हूँ आपको गूगल पे किया है। नाम इसका ये है सर, ये पैसे डाले हैं, कोई रसीद नहीं दिया हमें। और ये पैसे किसको डाला, क्या नाम है? ये मोबाइल है कोई, ऐसे बोलो ना। ये चक्कर सर, ये इसने 2-2 हज़ार रुपये वसूले हमसे। बोला कोई चालान नहीं बनता है और हल्द्वानी कोर्ट में जाओ। अब पीड़ित के अनुसार हुए घटनाक्रम की जानकारी के लिए जब आरपीएफ के कार्यालय पहुंचे तो जनाब दरोगा जी नदारद मिले। टेलीफोनिक संपर्क किया गया तो दरोगा जी ने पहले तो पूरे मामले से अपनी अनभिज्ञता ही जताई, फिर रात को 8 बजे मिलने की बात कहकर फोन काट दिया। लेकिन दरोगा जी को फोन करने के बाद फोन आता है एक ऐसे व्यक्ति का जो आपराधिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखता है और फिर खबर न चलाने की बात कहने लगता है। यही नहीं, खबर न दिखाए जाने के लिए फिर सिलसिलेवार कई लोग जुगाड़ करने लगे। लेकिन निष्पक्षता से आवाज 24/7 आप तक ये खबर पहुंचा रहा है और जल्द ही इस खबर के और भी रोचक तथ्य आपको दिखाए जाएंगे और पूरे खेल में कौन कौन शामिल है ये भी जल्द बेनकाब होगा।